नमस्कार मेरे बंधुओं। मैं संजय रोशन तलवार आज आपके पास उस मुकाम पे आकर आपको संबोधित करने आया हूं कि 40 साल मुझे लगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि मैं एक निर्देशक बन गया एक फिल्म बनाने का, जबकि मैंने फिल्म के बारे में कभी कोई पढ़ाई नहीं की। और यह फिल्म को 77 अवार्ड मिल चुके हैं आज तक। आप देख ही रहे इसका पोस्टर, महालक्ष्मी पथ एवोल्यूशन। मगर आज मैं एक ऐसी कड़ी आपके सामने पेश करता हूं, छोटी छोटी, जिसमें मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, आज से 40-45 साल पीछे, जहां मेरी इस शुरुआत हुई इस खोज में कि मैं कौन हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है इस दुनिया में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि वो इस दुनिया में क्यों आया है और उसका क्या ऐसा पर्पस है, क्या संकल्प उसकी आत्मा के पास है जिसको वो पूरा करने आज इस जन्म में प्रवेश करती है। मगर हम कई बार ये सवाल नहीं करते। हम लोग जो हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी जो हमें मिली गई है, जैसा बताया गया है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। और कभी कभी इतना समय निकल जाता है कि जब तक हम उस होश में आते हैं कि हमने इस जिंदगी में क्या पाया और क्या इस जिंदगी को देना है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और फिर हम जल्दबाजी में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं आज उन सब भाइयों बहनों दोस्तों को, बच्चों को संबोधित कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे एक खोजी बना, मेरे अंदर क्या जिज्ञासा थी जो मुझे आज इस मुकाम पर लेके आई है। तो मेरी शुरुआत बहुत साल पहले, सन 1955 में मेरी मेरा जन्म हुआ डॉक्टर तलवार नर्सिंग होम में, दिल्ली में, पोस्ट पार्टीशन। और उसके बाद बड़े होते होते एक ऐसे परिवार में जहाँ भाई बहन और बच्चे सब साथ रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली की तरह, हम भी एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और बड़े होते होते मैं मझला था, बीच में बीच का था। तो मेरे मेरे नीचे मेरी मेरी बहन और मेरे ऊपर मेरा बड़ा भाई, और हम तीन बच्चे। और बड़ा अच्छा परिवार, सुखी परिवार, जैसे कि दुनिया के आगे हम लोग अपने आप को पेश करते हैं। मगर हम लोग के अंदर क्या चल रहा है, वो सबकी अपनी अपनी एक कहानी थी। और मेरी कहानी ये थी कि मैं बिल्कुल दबा दबा सा रहता था। मैं अपने काम में भी, मतलब स्कूल में भी मैं इतना निपुण नहीं था, नंबर अच्छे नहीं आते थे। और घर में डांट पड़ती रहती थी और मैं काफी अपने आप को छोटा समझता था, और मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी। और मैं अपने आप को सोचता था कि मैं निकम्मा किस्म का इंसान हूँ, मुझे निकम्मा ही कहा जाता था, घर में भी और स्कूल में भी। वो ऐसी हालात से जब आदमी ये सोचे कि मैं किसी चीज के लायक नहीं, तो क्या करता आदमी? चुप चुप के रोना, और चुप चुप के ये सोचना कि जीवन मेरे को ऐसा गंदा क्यों मिला है। और मैं अपनी माँ को बार बार बचपन में टटोलता था कि ऐसा क्या किया माँ मैंने कि मैं इतना दुखी रहता। तो फिर मैंने देखा कि दुख क्या है, मैंने दुख की खोज करी कि दुख लोगों को कहाँ से आता है। और फिर देखते ही देखते मेरा एक अंदर एक भावना, जिसे कंपैशन कहते हैं, वो मेरे अंदर पैदा हुआ लोगों के प्रति, कि हमको लोगों को प्रेम देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम देने से कोई अद्भुत खुशी मिलती है। ये बचपन से ही कुछ मेरे अंदर एक धारणा मेरी मेरी जन्मदाई माँ ने मेरे में डाल दी। और मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज उस प्यार के नाते मैं खड़ा हूं जहां हूं आज। मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी माँ को। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि घर में जो भी चलता है उसके कारण हम लोग में बदलाव आते हैं और हम वैसी पर्सनैलिटी अपना लेते हैं। मगर कुछ और है जो जानना है, जो मैंने खुद अपने तजुर्बे से सीखा है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा आज शेयर करता हूँ। ये है कि हम खोज क्या रहे हैं। तो जो मेरी खोज थी, मेरी खोज ये थी कि मैं अपनी मम्मी को पूछता था, माँ मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा क्या पर्पस है, मेरे को करना क्या है। अब ये छोटा बच्चा 10-12 साल का जब माँ को पूछता है, तो माँ को जवाब तो देना ही पड़ता है। तो मेरी माँ भी खोजती थी
कि वो किस लिए आई हैं, और वो मुझे अपना फिर जवाब देने की कोशिश करती। तो उन्होंने इस तरह करके रामाकृष्णा मिशन और कई कई जगह में जाके और गुरुओं के साथ मिलना और पूछना और गीता के पाठ में जाके सारा कुछ समझना। तो ये जो खोज है ये हर इंसान अपने घर में अपने तरीके से कर रहा है, और किसी न किसी गुरु के नीचे सीख कर अपने आप को शिक्षित कर रहा है कि मैं कौन हूं और मेरा धर्म क्या है और मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इस तरह से हर आदमी अपने अपने क्षेत्र को ढूंढ कर उसके अंदर निपुणता और उसके अंदर पूर्णता पाने की चेष्टा कर रहा है। ये तो सबके जीवन में होता है, मगर मैं अपने जीवन में जब जाता हूं तो मैं आप लोगों के साथ आज ये साझा करना चाहता हूं कि जो मैं आज इस बड़े मकाम पे पहुंचा हूं, इतना बड़ा निर्माता बन के 2 फिल्में बना के इतने अवार्ड लेकर आज जो आपके सामने प्रस्तुत हूं, तो मेरी शुरुआत भी वैसे ही आम इंसान की तरह एज छोटा बच्चा होके ये प्रश्न उठे, और इन प्रश्नों को ढूंढते ढूंढते मेरे अंदर शायद एक मॉरल साइंस जैसी चीज पैदा हो गई कि हमें मॉरली अच्छा इंसान होना चाहिए। और ये एक मॉरल साइंस कहते हैं, एक सब्जेक्ट होता था हमारे स्कूल में जिसमें मेरे को अव्वल नंबर आते थे। तो ये मेरी अपनी कहानी है। आप सबकी अपनी अपनी होगी, अलग अलग कहानियां हैं सबकी। मगर इस खोज में मेरे को ये जरूर यकीन हुआ कि कोई और शक्ति है, कोई और ऐसा पावर है जो आज हम लोगों को जिसने पैदा किया है और इस दुनिया में रखा है, कि वो हमसे कुछ चाहता है, हमको क्यों एक इंसान बनाया है। हम इतनी जूनों से इंसान गुजर के आज इंसान स्वरूप में जो पैदा हुए हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है। और ये चीज को जानने के लिए मैं बहुत जिज्ञासुक था। और क्योंकि मेरे अंदर ये खोज थी, ये इच्छा थी कि मैं इसको जानूं और अच्छी तरह से पहचानूं अपने आप को, मेरी खुशकिस्मती हुई कि जब मेरा ब्याह हुआ तो मेरे ब्याह के समय मुझे एक किसी गुरु के आश्रम में मेरी माँ ले गई और वहां उन्होंने मेरा ब्याह करा दिया। मैं मैं अपनी बीवी को नहीं पहचानता जिसको मैंने बीवी बनाया, मगर एक चीज थी कि मेरे अंदर पूरा विश्वास था अपनी माँ पे कि जो मेरी माँ मेरे लिए कर रही है, मेरे भले के लिए कर रही है। वो मेरे हर सवाल का जवाब उसने दिया है। और बचपन से मेरी माँ को संगीत का बड़ा शौक था। तो जब छोटा सा होता था तो एक वहां पे प्रैम में लिटा के और माँ क्लासिकल म्यूजिक के लेसन्स लेती थी घर पे। और मेरे को लगता है कि लेटे लेटे शायद कुछ संगीत मेरे अंदर चला गया है बचपन में। जब मैं बड़ा हुआ स्कूल में तो मैंने ये देखा कि मैं वहाँ गाता था और फिल्मी गाने बहुत अच्छे गाता था। और फिर मुझे स्कूल में कुछ अवार्ड मिलने लगे गाने के लिए। और मुझे ये पता चला कि मेरे गाने की मेरे अंदर काफी इच्छा है कि मैं खूब गाऊं, और लोग मुझे सुनना पसंद करते थे। तो स्कूल में थोड़ा प्रसिद्ध हो गया। हालांकि डांट पड़ती थी कि भाई तू बेकार किस्म का आदमी है, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो मुझे मिलता था इससे बहुत खुशी मिलती थी। फिर मेरा डांस में, ड्रामा में और पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक कलाकारी जैसे कहते हैं कि इंसान के अंदर, मेरे अंदर पनप रही थी। और इसमें मैंने बहुत कविताएं लिखता था। एक बचपन में मैं क्योंकि बहुत उदास रहता था, हर बात से मुझे लगता था कि ये समय कितना खराब चल रहा है, हर बार मुझे ताना सुनना पड़ता है। तो मैंने एक छोटी सी पोएट्री लिखी थी तब। पोएट्री ये थी कि जिंदगी जिंदगी में हर खुशी वो खड़ी तब हुई, जब किसी बेबसी के सामने हर घड़ी अचानक ही दौड़ चली। तो जब मैंने ये कविता अपनी माँ को सुनाई तो मेरी माँ कहती है कि क्यों भाई, तू चाहता है कि तेरे सामने जो भी घड़ी आए वो अचानक चली जाए, उसका मतलब है कि तू जीना ही नहीं चाहता है। ऐसी कैसी कविता लिख दी तूने। तो मैंने कहा माँ, मुझे तो यही लगता है कि हर घड़ी जब आती है तो कोई ना कोई धुतकार देता है, कोई ना कोई बुरा कह देता है, तारीफ कोई करता नहीं है। हर वक्त मुझे सुननी पड़ती है, मुझे बताया जाता है ये भी गलत है, वो भी गलत है, ऐसे करो वैसे मत करो। तो और एक छोटा सा अपना इंस्टेंस बनाऊंगा कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम अबोध होते हैं, हम बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। तो एक दिन मेरा खनसामा मेरे पिताजी और माँ के सामने आया है कि साहब ये सिक्का जो आपने दिया है, हमने दुकान में चलाने की कोशिश की तो ये चला नहीं। तो मैं छोटा सा था उस वक्त, 6 साल का।
तो मैंने एक 4 आने का सिक्का लिया और मैंने कहा भैया चिंता नहीं करो। मैंने उसको रोड़ा जमीन पे और वो चलने लगा। तो मैंने कहा देखो वो कहीं गिर नहीं रहा है, सीधा चल रहा है। तो सब हंसे वहां पे और मुझे कहने लगे मेरी माँ कि देखो कितना अबोध है, उसने चलने को क्या समझा। तो मतलब वहां से एक इंसान की इनोसेंट होती है, वो अपने दिल से सोचता है कि मैं सच बात बोल रहा हूँ। मगर औरों को लोग को लगता है कि ये आज की दुनिया में डज नॉट वैलिड नहीं है, मतलब चलता नहीं है बात यहाँ पे। तो ये छोटी सी बात मेरे को करी कि जब वो लोग मुझ पे हंसे, तब मेरे को लगा कि क्यों हंस रहे हैं, ये सिक्का मैंने तो चला दिया, ये किस चलने की बात कर रहा है। तो वो दुनियादारी से मैं वाकिफ नहीं था। तो बचपन में जो हम लोगों के अंदर यह अबोधियता है, ये बड़ी प्यारी चीज है, क्योंकि इसने मेरे को संभाल के रखा। प्योरिटी मेरे अंदर जो प्योर भाव थे वो कभी दबने नहीं दिए। और वहीं से मेरा लगता है कि एक क्रिएटिव जो मेरे अंदर एक सृजन शक्ति थी वो कायम रही, बनी रही। और जैसे जैसे मैं बड़ा होके जब कॉलेज में गया, स्कूल में गया, स्कूल से कॉलेज गया और कॉलेज से फिर आगे बढ़ के मैंने पढ़ाई की। मैं आगे फिर केमिस्ट्री में मैं बहुत निपुण था और यूनिवर्सिटी में नंबर 1 अव्वल पे मैं हंसराज कॉलेज से पास हुआ 80% पे। उसके बाद मेरे को एजुकेशन बॉम्बे में मौका मिला केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद बीएससी टेक करने का। तो मैं यूडीसीटी मटुंगा में जाके भर्ती हुआ, जहाँ मेरे को उन्होंने स्कॉलरशिप दी। और वहाँ भी 3 साल करने के बाद मैं जब केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन गया, तो इस दरमियान मैं गीत भी गाता था और मेरे प्रोग्राम्स भी होते थे। और साथ ही साथ मेरी जो कविताएं थी वो भी उभर रही थी मेरे अंदर। तो मेरे को कहीं ना कहीं संतुष्टि और प्रेम जो था मेरे अंदर से, ईश्वर की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं से मिल रहा था। मगर फिर भी एक अंदर खोज थी कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, मेरा मकसद क्या है, जीवन का क्या मकसद है। तो उसको खोजते खोजते मैं फिर किसी मेडिटेशन सेंटर, यहाँ पे लोग जो मेडिटेशन कराते हैं, वहां जाने लगा। सोचने लगा कि ईश्वर के बारे में कौन बताएगा। तो कोई ना कोई गुरु जी, कोई ना कोई महात्मा जिनके बारे में लोग जानते हैं, और अलग अलग लोग ये जो गीता पढ़ते हैं इनके सेशंस, ये सब मैं अटेंड करता था। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है। मुझे अंदर से कुछ ऐसी चीज महसूस नहीं हो रही जिससे कि मैं अपने आप को पहचानूं। तो ये जो खुद को जानने की जिज्ञासा थी, ये इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब मुश्किल हो रहा था, कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मेरी जब इतनी अच्छी इच्छा हुई तो मेरे भाग्य खुल। देखिए, आप जब शुद्ध इच्छा रखते हैं ना, तो ईश्वर भी, भगवान भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं आप तक पहुंचने के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ, जब मैं बड़ा हो गया और मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट कर गया। वहाँ नौकरी करता था, सुबह शाम ढोता था और कमाता था, कम कमाता था। और अपनी बीवी जो कि मेरी अच्छे फैमिली से आई थी, उसको एक छोटे से फ्लैट में संभाल के, और फिर हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई। और ये सब खुशियां, मेरे पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे, वो ज्यादा कमाते नहीं थे, मगर उन्होंने जितना हो सकता था वो मेरे को बॉम्बे में सपोर्ट करते थे, मैं वहीं रहता था। और इस किस्म से एक आम आदमी जैसे रोज काम पे जाता है, रोज घर वापस आता है, वही चल रही थी जिंदगी। और देखते ही देखते फिर जब मेरी बहन की शादी के बारे में बात आई, तो मेरी छोटी बहन को हम बहुत प्यार करते थे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा इनके इसके लिए कोई लड़का ढूंढो। तो हम लोगों ने खूब कोशिश की और उसके बाद फिर एक बहुत बड़े परिवार में हमें रिश्ता आया। और वो परिवार वाले जो थे वो हमारे घर आना चाहते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम बॉम्बे से दिल्ली आओ, और ये जो लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं बहन को देखने, इनकी जरा खातिरदारी करनी पड़ती है। तो मैंने छुट्टी ली अपने, मैं नौ जॉब कर रहा था बॉम्बे में, मैं वापस दिल्ली आया और फिर मैंने तैयारी की। और वो बॉय की फैमिली से उनकी बुआ और उनके भाई, उनके मामा, उनके ताया और उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हमारे घर आए, और मेरी मेरी बहन को देखने के लिए। और उनमें से एक लेडी थी जो बहुत ही बड़ी बिंदी लगाई और साड़ी पहनकर, मैंने देखा वो आई, उनके साथ 15-20 लोग आए। और मेरे को मेरी माँ ने बताया कि ये
उसकी बुआ हैं, तो आप उनका आदर सत्कार करो और अपनी बहन को लेकर आओ और फिर वो लोग को चाय पिलाओ। तो इस तरह से हमारा पहला संबंध इन मैडम से हुआ, ये लेडी से हुआ। और बाद में मुझे ये पता चला कि ये एक बहुत महान इंसान है और ये सब लोगों को अंदर से पहचानती हैं और सब लोगों के अंदर जागृति देती हैं। और वो जो लोग उनके साथ आए थे वो तो बैठे उनके चरणों में जमीन पे, और मैं उनका आदर सत्कार करने उनको अपने साथ मैंने ड्राइंग रूम में बैठाया, उनको चाय पिलाई। मगर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये जो गेस्ट आए हैं ये जमीन पे क्यों बैठे हैं। तो वो मुझे कहने लगी कि बेटा इनको समझाना मुश्किल है क्योंकि ये मुझे अपने से ऊंचा समझते हैं, तो वो मेरे चरणों पे बैठना पसंद है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उस वक्त कि मैंने कहा माम, मेरे तो ये सब गेस्ट हैं और मेरे घर पे आए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप पूछ लो इनसे, तो वो तो नहीं माने। तो मैं स्वयं फिर उनके चरणों में बैठ गया और मुझे उनके प्रेजेंस में इतना अच्छा महसूस हुआ। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि देखो बेटा, आप भी ये ध्यान करो, इस ध्यान से आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको बहुत तरक्की मिलेगी और बहुत उन्नति होगी आपके जीवन में। तो मैंने कहा माँ ये कौन सा ध्यान है। तो उन्होंने कहा बेटा ये है सहज योग ध्यान। तो वहां से पहली बार मैंने पहचाना कि वो इन सब की एक माँ स्वरूप गुरु माँ थी जिनको वो मानते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे कहा कि तुम चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें इसके बारे में और बताऊंगी। तो उन दिनों में मैं नौकरी करता था बॉम्बे, मैंने हाँ जी करके सब कुछ एग्री करा। फिर मेरी बहन की शादी भी हो गई, उठना बैठना परिवारों में रहा और बहुत देर तक 1 डेढ़ साल कोई संबंध नहीं हो पाया। मैं अपने काम में बिजी हो गया, नौकरी में बिजी हो गया। आगे की कहानी मैं आपको अब अगले एपिसोड में बताऊंगा कि क्या हुआ ऐसा जिससे कि मेरी जिज्ञासा जो थी और मेरी जो खोज थी मैं उसको पाने के कागार पे आ गया। और मैंने आहिस्ते आहिस्ते कई सालों में उसको कैसे महसूस किया अपने जीवन में। और उसकी कई कहानियां हैं जिसके थ्रू मैं आपको लेके जाऊंगा। और आई एम श्योर कि आपको इससे इसको सुन के बहुत आनंद आएगा। और जैसे संगीत पैदा हुआ मेरे जीवन में और उसके बाद मैं कैसे उन्नति करता रहा, ये आपको मैं अगली कई कड़ियों में छोटे छोटे एपिसोड्स में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी ये छोटी सी गुजारिश को सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे और आप सबको इससे फायदा होगा। इसीलिए आज मैंने ये शुरुआत की है। जय हिंद।